हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविता कठोरिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, टाइम हो चुका है, आप देख सकते हैं 4:50 एंड हम लोग आ गए हैं छत पर। आप छत का नज़ारा देखिए। अभी मैंने लाइट ऑन कर रखी है एंड मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए चंद्रमा आज ना खिले, कल की तरह चांद नहीं रहा था ना, तो बहुत अच्छी खिल रही थी। आज थोड़े बादल से हो रहे हैं। तो यहाँ मेरे पतिदेव टहल रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो ये आए। तो चलो गाइज, मैं भी टहल लेती हूँ क्योंकि आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध, तो हमें जल्दी जल्दी काम निपटाना है आज सारा। तो गाइज़, यहाँ हमने की जल्दी जल्दी वॉक कंप्लीट अपनी, एंड वॉक कंप्लीट करने के बाद मैं नीचे आ गई थी। नीचे मैंने पहले झाड़ू पोछा कर कर पूरा घर को क्लीन किया एंड फिर मैं नहाने चली गई। नहा के आने के बाद मैंने बनाया खाना। खाने में मैंने पोड़िया, छोले, आलू गोभी एंड खीर और ये लड्डू रखे थे। मैंने प्लेट सजा ली थी एंड मैंने ये हाफ एप्पल रख दिया था। तो गाइस, आप बताना मेरी थाली कैसी लग रही है। निपट चुका है और अब निकालते हैं पत्ता, मतलब श्राद्ध पर जो पत्ता निकाला जाता है। आज चौथा पत्ता है, तो आज 4 पत्ते निकलेंगे हमारे यहाँ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तोड़ो बेटे ना। एक का तो नहाना ही ना हुआ आज। सुबह से बोल रही हूँ मैं, जब से तो लेटा रहेगा और जब पूजा का टाइम होएगा तब नहाने के लिए जाएगा। ना हाथ जोड़ो, बाबा से कहो हमारे घर पर आशीर्वाद बनाए रखना। हमारे घर पर क्या, अपने घर पर, वो उनका ही तो घर है। हम भी तो उनके ही हैं सब, है ना। तो भाई सारी चीज़ को ऐसे मिक्सचर कर लेते हैं हम। और ये हमने 4 जगह पूजे थे, तो पत्तों को थोड़ा थोड़ा कट कर देता है, इसलिए हमारे पत्ते थोड़े टूटे टूटे नज़र आ रहे हैं। निर्भय एंड अब इनको हम ले जाएंगे आजा छत पर बाबू। पक्षियों के लिए। तो आज देखते हैं आज कौन से कमा से आते हैं। पापा किस रूप में आएंगे? लो आ रहे पापा, आ रहे, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। आओ कमासो आओ। आओ आओ कमासो आओ।
रहेंगे वो ना आते। हाँ यही तो इनका आना जाता, शुभ माना जाता। आगे मम्मी आओ कमा तो आओ। बेचारा बहुत दूर है, इतना आएगा इसने तो मंकी ले जाएंगे। तो ये आ गए पापा के रूप में, मुझे लगा उस दिन भी यही थे। पापा जी प्रणाम। अब कौवा तो दिखाई ना। तो गाइस जिस खाने में से हम पूछते हैं और जो खाना हमारा बच जाता है तो उसको हम गौ माता को दे देते हैं। तो मैं चल देती हूँ गौ माता को देने के लिए, सबको एक ही प्लेट में करके। तो गाइस मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने सोचा कि कुछ मुझे ऐसी जानकारी मिली है पितृपक्ष के बारे में या श्राद्ध पक्ष के बारे में बोल सकते हैं। तो मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली है, मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ भी उन जानकारियों को साझा करूं। मतलब बोलते हैं कि पितृपक्ष में कुछ नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि श्राद्ध या पितृपक्ष में नई चीज़ें लेने की मनाही होती है कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनकी खरीदारी करने से हमारे पितृ खुश हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। कहते हैं कि इन दिनों में ना पूर्वज धरती पर आते हैं, जो हम तर्पण करते हैं ना उन्हें, तो वो मतलब भोजन जल तो वो उन लोगों को मिलता है। तो वो अपने किसी भी रूप में आ सकते हैं, आई डोंट नो, मतलब बोलते हैं लोग कि किसी भी रूप में आते हैं और वो हमारा जो भोजन और जो जल होता है उसको खाते हैं, हमें ना आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो पितृपक्ष की अवधि मैंने आपको पहले भी बताई है, 16 दिनों की होती है, क्योंकि इन दिनों में ना इन दिनों को शोक के दिन भी कहा जाता है। इसलिए इन दिनों में मतलब जो हमारे शुभ विवाह और जो मतलब शुभ कार्य होते हैं उन पर रोक लगी हुई होती है। ऐसा कहते हैं कि इन दिनों में नई चीज़ों की जो खरीदारी करते हैं ना तो उनसे हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को खरीदने से हमारे पूर्वज खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। एंड ये जानकारी मिली है जो मेरे बड़े बूढ़ों ने या मेरे मतलब किसी रिलेटेड ने ही मुझे बताई हैं, तो मैं आप तक वो साझा करना चाह रही हूँ। एंड तो मैं बताती हूँ, पहला है, नंबर 1 पर है नए कपड़े। देखिए वैसे तो नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए श्राद्ध पक्ष में या पितृ पक्ष में, बट बोलते हैं ना मतलब जो नए कपड़े अगर आप खरीद रहे हो तो पितरों के लिए खरीदो। पितरों को खरीद कर उन्हें मतलब दान करने से हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं एंड हमें सुख शांति का भी आशीर्वाद देते हैं। नंबर 1 हो गया। एंड नंबर 2 है चावल। तो गाइज मैं बता दूं, पितृपक्ष में चावल की खरीदारी को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। कहते हैं मतलब खरीदारी को ही शुभ नहीं माना गया है, दान करना मतलब चावलों का दान करना भी बहुत बहुत अच्छा रहता है इन दिनों में। तो इससे हमारे पितृ खुश हो जाते हैं। और नंबर 3 है काला तिल। पितृपक्ष के दौरान आपको काला तिल जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि काला तिल पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दौरान यूज़ किया जाता है। ऐसा कहते हैं तिल खरीदने से पितृ दोष से मुक्त हो जाते हैं। तो ये हो गया नंबर 3, मतलब 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। नए वस्त्र हमें पितरों के लिए खरीदने चाहिए एंड दूसरा चावल हमें खरीदने भी चाहिए एंड दान भी करने चाहिए। तीसरा होता है काला तिल। तो वो काला तिल खरीदने से हमें हमारे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, ठीक है। नंबर 4 पे आता है जौ। धार्मिक मान्यता है कि जो धरती पर सबसे पहले
अन्न के रूप में जो पैदावार हुई थी ना, तो वो जौ की हुई थी। उस टाइम मतलब जौ को सोने के बराबर माना जाता था। तो इसलिए जब आप पितृ पक्ष के दौरान जौ की खरीदारी करते हैं, इससे पितृ भी खुश होते हैं एंड आपकी आर्थिक प्रॉब्लम जो होती है वो दूर हो जाती है। तो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जौ ज़्यादा नहीं, थोड़ी खरीदो या आटा खरीद लो जौ का। मैं तो खरीदती हूँ, हर बार खरीदती हूँ जौ का आटा। तो रोटी बना के खा लो यार, अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो आपको जौ खरीदना चाहिए। जौ से आपकी आर्थिक प्रॉब्लम दूर होगी, हमारे पितृ खुश होंगे, तो हमारी आर्थिक प्रॉब्लम दूर हो जाती है। देखो, कहीं ना कहीं पितरों का हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। हमारे मतलब हम किस तरीके से रह रहे हैं, तो हमें मतलब पितरों को खुश रखना चाहिए, है ना, क्योंकि उन्हीं की ज़मीन जायदाद पे हम रहते हैं, तो सब कुछ उन्हीं का होता है। हम तो उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए हमें इतना करना चाहिए कि उन्हें हमें खुश रखना ही चाहिए। तो चलो, ये हो गए 4 पॉइंट। एंड लास्ट और 5 पॉइंट पर चलते हैं। इसमें आता है चमेली का तेल। कहते हैं कि चमेली के तेल से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। मतलब चमेली के तेल को पितरों को अर्पित करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल की खरीदारी करनी चाहिए। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये जानकारी? एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।